हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 8 की राजस्थान अध्ययन की बुक का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम हो चाहे, सभी में इन बुकों में से क्वेश्चन आते ही हैं और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन यहीं से राजस्थान जीके के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। पटवार, वीडियो, आरएस, परी तक का पेपर यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो हम क्लास 8 की पुस्तक का हम प्रॉपर अध्ययन करेंगे। तो उसमें देखो 10 चैप्टर दे रखे हैं। पहला है 18वीं सदी का राजस्थान, दूसरा 1800 शताब्दी की स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, तीसरा है आधुनिक राजस्थान का निर्माण, चौथा है जनसंख्या, पांचवा है उद्योग, छठा है परिवहन व पर्यटन, सातवां है विकास योजनाएं और आठवां है जन जागरण और सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, नौवां है ग्रामीण व शहरी प्रशासन, 10 का है राजस्थान में कला संस्कृति। अब देखो 3 चैप्टर हैं शुरुआत के, इसमें तो कोई नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जनसंख्या और उद्योग का आंकड़ा हर साल बदलता रहता है, परिवहन व पर्यटन का आंकड़ा भी बदलता रहता है, लेकिन इसमें वो आंकड़े हैं वो नहीं दे रखे। इसमें से दिखा कौन सा उद्योग कहाँ पर पहले सर्वप्रथम स्थापित हुआ था और किस उद्योग से कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, ऐसा दे रखा है। परिवहन में पर्यटन में भी ऐसा ही दे रखा है कि कौन कौन से शहरों में कौन कौन से पर्यटन स्थल स्थापित हैं, जैसे स्वदेशी पर्यटन कहाँ पे आए, विदेशी पर्यटन कहाँ पे आए, ऐसा इसमें आंकड़ा नहीं देखा है। आंकड़ा अलग से अपडेट करने होंगे हमें। तो इसमें पहला चैप्टर है 18वीं सदी का राजस्थान। शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की। 18वीं सदी का राजस्थान। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत के विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा और गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से पटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसमें से देख रखा है कि 18वीं सदी से पहले राजस्थान में मराठा शक्ति का साम्राज्य था। तो मराठा क्या करते थे, हमारे देश पर आक्रमण करते थे और हमारे देश से लूटपाट करते थे। तो उनको सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था। शिवाजी का राज्य था तो उन्होंने एक संगठित किया था। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात पहले जो मुगलों का काल था ना, उसमें औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद मराठा शक्ति ने उत्तर भारत के विस्तार की नीति अपनाई कि जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, मराठा यहाँ पर अपना विस्तार करने लगे, जिससे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। मालवा और गुजरात जगह है, वहाँ पर आक्रमण करने लगे। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। कौन सी सदी में मराठों ने प्रवेश किया था? 1711 में। कहाँ पर प्रवेश किया था? मेवाड़ में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। 1720 में पेशवा बाजीराव, मेवाड़ कौन सा है? उदयपुर वाला स्थान। तो मराठों ने उदयपुर वाले स्थान से सर्वप्रथम प्रवेश किया था। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से पटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। पेशवा बाजीराव था, उन्होंने 1720 में ऐसा ठान लिया कि हमें तो यहाँ पर साम्राज्य अपना स्थापित करना ही है। तो उत्तर भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 में मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर बारसड़ा ने शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया और 22 अप्रैल 1734 में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। और यहाँ मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था, जिससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे और उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। देखो इसमें ऐसे दे रखा है कि 1711 में तो सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 में पेशवा बाजीराव ने क्या किया कि अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया और उत्तर भारत की ओर अग्रसर होने लगे। 1726 में मराठों ने कोटा बूंदी में कब प्रवेश किया? 1726 में। 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा में शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया और 22 अप्रैल 1734 को मराठों ने बूंदी के शासक, ये सबसे ज़्यादा घटना लोकप्रिय हुई थी कि मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया।
कि मतलब ऐसा था कि पहले मराठे यहाँ पर आने लगे तो उन्होंने ऐसा निर्धारित किया था कि यहाँ की जो राजनीति होगी उसमें मराठे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया, ये मराठों ने काम कर दिया। तो उन्होंने राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था जिससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। यहाँ के शासकों ने सोचा कि ये मराठे तो यहाँ पर कौन से राजा कौन सी जगह का होगा ये निर्धारित करने लग गए, तो उनके विरुद्ध कोई ठोस नीति बनानी चाहिए। अब देखो एक घटना हुई थी, इसमें मराठों का जैसे हस्तक्षेप होता है तो हुरडा सम्मेलन, ये हुरडा सम्मेलन राजस्थान जीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी डेट भी पूछी जाती है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी और कौन सा राज्य कहाँ का शामिल हुआ था। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, इनसे एक नए क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जब राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए ये सम्मेलन हुरडा सम्मेलन बुलाया था। कहाँ पे? हुरडा भीलवाड़ा जगह पर। और कब? 17 जुलाई 1734 को। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह आए थे, जोधपुर के कौन आए थे? अभय सिंह आए थे, नागौर के कौन आए थे? बख्त सिंह आए थे, और कोटा के महाराव दुर्जन साल। और देखो दूसरी बुक से मेरा लिखा हुआ है कि जोरावर सिंह बीकानेर से आए थे, गोपाल दास करौली से आए थे, और राज सिंह किशनगढ़ से आए थे, और दौलत सिंह बूंदी से आए थे। ये 9th की किताब में दे रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में यह सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह आया था, और जोधपुर का अभय सिंह आया था, और नागौर का बख्त सिंह आया था, कोटा के महाराव दुर्जन साल शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में क्या किया गया? एक अहदनामा तैयार किया गया। अहदनामा क्या होता है? एक पत्र होता है जिसमें निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एक का शत्रु मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा, कि मतलब यहाँ के राज्य सब संगठित रहेंगे, लेकिन कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई। मतलब वर्षा ऋतु के पश्चात कहाँ पर एकत्रित होने के लिए बोला था? रामपुरा में, लेकिन ये सब किसी ने अनुपालना नहीं की। तो राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर की सवाई जय सिंह की उदासीनता, निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। किसकी उदासीनता थी? आमेर के सवाई जय सिंह। आमेर से कौन सा राजा आया था? सवाई जय सिंह। आमेर से कौन सा आया था? सवाई जय सिंह। तो इसने उदासीनता दिखाई, मतलब उन्होंने निर्णयों के प्रति कठोरता नहीं दिखाई, तो इस सम्मेलन को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया, और पेशवा बाजीराव जो मराठा शासक था, उन्हें राजस्थान नीति का आंकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा, और अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूली की। देखो पेशवा बाजीराव जो शासक था, पहले उसने किसको भेजा? अपनी माता राधाबाई को। 1735 में राधाबाई सकुशल यहाँ से लौट गई, और यहाँ से जो नीति थी उनका सबका पता लगा के गई। तो उन्हें पेशवा बाजीराव ने फिर अगले वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूली की। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि मराठा शक्ति कब आई भारत में, और पहला सर्वप्रथम प्रवेश कब किया, और पहला आक्रमण कहाँ पे किया, और कोटा बूंदी में कब आए, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कब आए, बूंदी के शासक को कौन से शासक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूंदी के किस शासक को पुनः वहाँ का शासक बना दिया? बुद्ध सिंह। और ये भी पूछा जाता है 22 अप्रैल 1734 को। तो मराठा कब आए थे? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। मालवा और गुजरात में आक्रमण करने लगे। 1711 में मराठों ने मेवाड़ में सर्वप्रथम प्रवेश किया। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से पटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। 1726 में कोटा बूंदी पर आक्रमण हुए। 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा में शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया। 1734 में बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। सर्वप्रथम यह भी क्वेश्चन पूछा था कि बूंदी रियासत में हस्तक्षेप हुआ था। हस्तक्षेप कौन सी शासक में हुआ था? बूंदी
रियासत में। फिर देखो होरड़ा सम्मेलन हुआ। होरड़ा सम्मेलन कहाँ पे था? है भीलवाड़ा में। कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। आमेर के कौन सा शासक आया था इसमें सम्मिलित होने के लिए? सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन साल। ये सब याद करने पड़ेंगे। नागौर के कौन से थे? बख्त सिंह। कोटा के कौन से थे? महाराव दुर्जन साल। जोधपुर के अभय सिंह। आमेर के सवाई जय सिंह। और इसमें सम्मेलन में कहाँ पर एकत्रित होने के लिए बोला था? रामपुरा में। लेकिन किस शासक की उदासीनता के कारण ये सम्मेलन सफल नहीं हो सका? आमेर के सवाई जय सिंह के कारण। पेशवा बाजीराव ने अपनी माता राधाबाई को यहाँ पर 1735 में तीर्थ यात्रा पर भेजा था और वह सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूली की। ठीक है दोस्तों, आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक।